ये इस सीरीज का सीजन 4 है और इसकी शुरुआत सीजन 3 के जस्ट आगे से ही होती है। वैसे पहले हमें सीजन 3 की कुछ क्लिप्स दिखाई जाती हैं, जैसे अभी जब लिंग डोंग उस टॉम के अंदर आया था तब उसे वहाँ पर एक छोटी बच्ची की स्पिरिट मिलती है। बाद में उसे पता चलता है कि ये स्पिरिट असल में उसी हेवनली सील मास्टर की डिसाइपल है जिसे लिंग डोंग कुछ टाइम पहले ही मिला था, और इस वजह से अब वो जो छोटी बच्ची है वो लिंग डोंग की हेल्प करती है और लिंग डोंग को वहाँ की सबसे बेस्ट टेक्निक देने के लिए जाती है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम उस टॉम के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि सभी मेजर फैमिलीज के मास्टर अभी कल्टीवेट कर रहे थे। असल में उनकी स्पिरिट वहाँ उस टॉम के अंदर गई है, जबकि इनकी बॉडी अभी बाहर ही है। वैसे अभी बाकी सभी लोग यहाँ सोच रहे थे कि आखिर किसे किस तरह की टेक्निक मिलेगी, मगर सबको ज्यादातर लैन जियान से ही उम्मीद थी, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि उसी को सबसे ज्यादा अच्छी टेक्निक यहाँ पर मिलने वाली है। वैसे हम देखते हैं कि सिल्वर अभी थोड़ी टेंशन में थी, लेकिन फिर उसके जो मास्टर हैं वो कहते हैं चिंता मत करो। उन्हें पूरा भरोसा है कि लैन जियान को ही सबसे ज्यादा बढ़िया टेक्निक सोच रही थी, मगर यहाँ पर सिल्वर अभी लैन जियान के बारे में नहीं बल्कि लिंग डोंग के बारे में सोच रही थी। वैसे जब वो लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तभी अचानक से सामने कुछ लोगों की स्पिरिट वहाँ उस टॉम के अंदर से बाहर आने लगती है। हम देखते हैं कि उन सभी के हाथ में एक एक टेक्निक थी। असल में यहाँ इस टॉम के अंदर से सिर्फ एक ही टेक्निक लाई जा सकती है। सब नीचे आते हैं, मगर सभी के चेहरे थोड़े उतरे हुए थे, क्योंकि किसी को भी एक क्रिएशन लेवल की टेक्निक नहीं मिली थी। पर फिर भी यहाँ पर जिन जिन को अच्छी टेक्निक मिली थी उन सभी टेक्निक्स का लेवल 9 था, जो कि एक अच्छी टेक्निक मानी जा सकती है। वैसे हम देखते हैं कि अभी वहाँ जो वैंग फैमिली का यंग मास्टर है वैंग यान, उसे यहाँ पर लेवल 9 की टेक्निक मिली थी, इसी वजह से उसका मुंह उतरा हुआ था। पर उनकी फैमिली के वहाँ जो एल्डर्स हैं वे उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, 3 साल बाद ये टॉम फिर से ओपन होगा, तब तुम यहाँ पर फिर से ट्राई कर सकते हो। वैसे हम देखते हैं कि जब वह सब बातें कर रहे थे तभी अचानक से वहाँ लैन जियान की बॉडी से भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। कुछ देर बाद जब उसकी स्पिरिट वहाँ बाहर आती है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक क्रिएशन लेवल की टेक्निक थी। यहाँ पर और किसी को भी क्रिएशन लेवल की टेक्निक नहीं मिली थी, इस वजह से वे सब बहुत ही ज्यादा शॉक लग रहे थे। वैसे अब लैन जियान वहाँ से नीचे आ जाता है तो सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, मगर अभी सब देख रहे थे कि सिर्फ वहाँ पर लिंग डोंग ही बचा है जो कि अभी भी उस टॉम के अंदर है। वे सभी कह रहे थे कि लगता है कि लिंग डोंग को कोई टेक्निक नहीं मिली, मगर तभी अचानक से लिंग डोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये एनर्जी किसी टेक्निक की नहीं बल्कि यहाँ पर असल में अभी उसका ब्रेक थ्रू हुआ था। सभी लोग ये देखकर शॉक थे। सभी को पता चलता है कि लिंग डोंग ने टॉम के अंदर ही अपने क्रिएशन लेवल के स्टेज को पार कर लिया है और अब वो क्रिएशन लेवल के की स्टेज पर पहुंच चुका है। अब हम उस टॉम के अंदर लिंग डोंग की स्पिरिट को देखते हैं। असल में वो वहाँ कल्टीवेशन कर रहा था, इस वजह से उसका लेवल बढ़ गया और जैसे ही उसका लेवल बढ़ता है तो वह बहुत खुश होकर उठ जाता है। तभी वहाँ जो स्पिरिट थी वह बताती है कि मैं तुम्हें उस टेक्निक के पास ले आई हूँ। यहाँ पर उसके सामने कुछ पिलर लगे हुए थे और यही वो खास टेक्निक होने वाली है। वो कहती है कि तुम्हें इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। अब जब लिंग डोंग वैसा ही करना स्टार्ट करता है तो हमें पता चलता है कि इस टेक्निक का नाम हेवनली फिंगर टेक्निक है। और जैसे जैसे लिंग डोंग यहाँ पर अंदर उस टेक्निक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था तो इसके साथ साथ वहाँ उस टॉम के बाहर भी बाकी सब उस टेक्निक को देख पा रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि ये क्रिएशन लेवल की नहीं बल्कि उससे भी आगे की टेक्निक है। वैसे जब ये टेक्निक लिंग डोंग को पूरी तरह से समझ में आ जाती है तो लिंग डोंग उस टॉम के अंदर से बाहर आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग शॉक थे, मगर वो कह रहे थे कि लिंग फैमिली तो सच में बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि उनके दोनों ही पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिली है। लेकिन यहाँ इन बातों से यहाँ पर लैन जियान बहुत गुस्सा हो रहा था। उसे लिंग डोंग की तारीफ अच्छी नहीं लग रही थी। वैसे अब लिंग डोंग वहाँ से जाने लगता है तो तभी सिल्वर यहाँ लिंग डोंग को उनकी फैमिली के मास्टर से मिलाती है। लिंग डोंग उनके पास जाता है तो वो लिंग डोंग की तारीफ करने लगते हैं और वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि 2 साल बाद जो कंपटीशन होने वाला है उसमें वो लिंग डोंग को देखना पसंद करेंगे। इस चीज पर लिंग डोंग कहता है कि बिल्कुल वो ये सब सिर्फ उसी दिन के लिए कर रहा है। वैसे इसके बाद अब मास्टर मू और सिल्वर दोनों ही वहाँ लैन जियान के पास आते हैं और वह तीनों आगे बढ़कर सभी से कहते हैं कि उन्हें सभी को एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मास्टर मू यहाँ पर लैन जियान को बात कंटिन्यू करने को कहता है। लैन जियान कहता है कि यहाँ पर हम ये खास टेक्निक के लिए तो आए ही थे, लेकिन इसके साथ साथ मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी है।
वह बात है कि यहाँ जो बड़ा सा टॉम्ब है, इसके नीचे पूरा एंसेस्ट्रल पैलेस बना हुआ है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर होने के चांसेस हैं। इस वजह से जो भी सेक्ट हमारे साथ चलना चाहता है वह चल सकता है। ये बात सुनकर सभी सेक्ट के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में लैंसियन बताता है कि ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर नीचे हमें बहुत सारे गार्डियन मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं और शायद कुछ हाई लेवल बीस्ट भी। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर तभी लैंसियन कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चारों मेजर फैमिली भी वहाँ पर जाएंगी और इन लोगों की रक्षा करेंगी। अब ये बात सुनकर सभी सेक्ट के लीडर रिलैक्स हो गए थे और अब एक एक करके सभी हाँ कर रहे थे। सभी तैयार थे वहाँ उस एंसेस्ट्रल पैलेस के अंदर जाने के लिए। यहाँ लिंग डोंग भी सोच रहा था कि उसे भी जाना चाहिए, लेकिन तभी रैट उसे मना कर देता है। अब लिंग डोंग ने भी उसकी बात मान ली थी। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर लैंसियन सभी को आगे बुलाता है और सबके पार से वो उस टॉम्ब की उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस जगह पर उन्होंने बैठकर अभी अपनी स्पिरिट को अंदर भेजा था। और अब जैसे ही वो जगह डिस्ट्रॉय होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ से नीचे का रास्ता खुल चुका था। ये वह रास्ता था जहाँ से वो एंसेस्ट्रल पैलेस जा सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके अंदर से एक गार्डियन बीस्ट बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वैसे यहाँ लिंग डोंग पहले ही वहाँ से निकलने लगा था, क्योंकि अब उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो गार्डियन बीस्ट वहाँ बाहर आता है तो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और अब उसे रोकने के लिए वहाँ पर वो चारों मेजर फैमिलीज के यंग मास्टर उससे लड़ने लगे थे। मगर यहाँ पर उनके अटैक उस गार्डियन बीस्ट को ज्यादा चोट नहीं पहुँचा पा रहे थे। इस वजह से बाकी लोग डर रहे थे कि अब क्या होगा। मगर फिर हम देखते हैं कि लैंसियन यहाँ पर अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक की वजह से वहाँ पर 4 और बीस्ट आ जाते हैं, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो फाइनली उस गार्डियन बीस्ट को थोड़ा सा डैमेज पहुँचा ही देते हैं। पर अभी भी वो बीस्ट मरा नहीं था, बल्कि वो तो फिर से खड़ा हो गया था और फिर से लड़ने के लिए तैयार लग रहा था। सभी लोग सोच रहे थे कि शायद इसे हराना नामुमकिन है, पर तभी अचानक से वो बीस्ट वहाँ से भागने लगता है। सभी लोग सोचते हैं कि ये अभी कमजोर है, अगर हम इसका पीछा करें तो इसे मार सकते हैं। लेकिन लैंसियन सभी को रोकता है और कहता है कि उसे जाने दो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। असली काम तो हमारा यहाँ इस एंसेस्ट्रल पैलेस के अंदर है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी लिंग डोंग को भी ये सारी कंडीशंस पता चल चुकी थी। वो ये बात जानता था कि वहाँ जो गार्डियन बीस्ट है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से लिंग डोंग फैसला करता है कि वो उसे ढूंढेगा और खत्म करेगा। अब फाइनली कुछ देर देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ जा रहा है। ये तीनों छुपकर उसका पीछा करते हैं और बाद में जब वो गार्डियन बीस्ट कुछ दूर आकर रुकता है तो यहाँ पर ही ये उससे लड़ने का फैसला करते हैं। लिंग डोंग जानता था कि ये बीस्ट कमजोर हो चुका है, पर लिंग डोंग को ये बात भी पता थी कि वो उसे अकेला नहीं हरा सकता। इस वजह से वो खुद पहले ना जाकर उस हाई लेवल सोल पपेट का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो इस बीस्ट को और ज्यादा कमजोर कर सके। हम देखते हैं कि लिंग डोंग का जो प्लान था वह कामयाब होता दिख रहा था। उस हाई लेवल सोल पपेट की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से गार्डियन बीस्ट और ज्यादा थक जाता है, पर अभी तक वो खत्म नहीं हुआ था। उसने लिंग डोंग के सोल पपेट को हरा दिया था, जिसके बाद अब लिंग डोंग खुद आगे बढ़कर अपने उस गोल्डन पिलर की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसे वैंग यान से मिली थी। पर इस खतरनाक टेक्निक के बाद भी वो गार्डियन बीस्ट खत्म नहीं हुआ था, जिस वजह से लिंग डोंग रैट और पाइथन से हेल्प मांगता है, जिसके बाद वो सभी की एनर्जी को मिलाते हुए उस गार्डियन बीस्ट पर हमला करते हैं। पर लास्ट में वो गार्डियन बीस्ट इस अटैक से भी सरवाइव कर जाता है। अब ये देखते हुए लिंग डोंग सोच रहा था कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, पर अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता। इस वजह से वो रैट, पाइथन और अपने सोल पपेट से कहता है कि उन तीनों को किसी तरह इस गार्डियन बीस्ट को रोक कर रखना होगा, क्योंकि अब लिंग डोंग को उसके पास जाकर ही उस पर हमला करना पड़ेगा। अब उसकी बात मानते हुए वो लोग ऐसा ही करते हैं। हम देखते हैं कि वो उस गार्डियन बीस्ट को अपनी एनर्जी से रोकने में मदद कर रहे थे और इतने में ही लिंग डोंग बहुत ही स्पीड के साथ अपने उस गोल्डन स्पेयर को लेकर उस गार्डियन बीस्ट के ऊपर आ जाता है और उसके सर पर उस स्पेयर को मार देता है, जिस वजह से यहाँ पर फाइनली वो गार्डियन बीस्ट मारा जाता है। लेकिन अब उसी समय इन्हें एक ब्लास्ट की आवाज आती है, जिसके बाद जैसे ही लिंग डोंग पीछे देखता है तो उसे वहाँ सामने उस एंसेस्ट्रल पैलेस वाली जगह से एक एनर्जी आसमान की तरफ जाते हुए दिखती है।
वैसे वहाँ उस एंसेस्ट्रल पैलेस के पास हम देखते हैं कि अभी सभी लोग उस जगह से भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि ये एनर्जी क्या है। लेकिन फिर उस एनर्जी के अंदर से एक वॉरियर बाहर निकल कर आता है, जिसने एक आर्मर पहन रखा था। अब उसका कंफर्म लेवल तो किसी को नहीं पता, लेकिन वो ये बात समझ चुके थे कि ये वॉरियर निर्वाण लेवल से ऊपर का ही है, जिसे हरा पाना वहाँ पर किसी भी यंग मास्टर की बस की बात नहीं थी। यहाँ तक वो सब मिलकर लड़ाई करते हैं तो भी वो उसे नहीं हरा सकते। वैसे लड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर लैन ज़ियान कहता है कि मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और अब जैसे ही लिंग फैमिली वहाँ से निकलना स्टार्ट करती है तो बाकी सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। ये चीज देखते हुए जो नीचे बाकी सेक्ट थे वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि चारों मेजर फैमिलीज वहाँ से जाने लगी थी, जबकि पहले उन्होंने कहा था कि वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग डोंग भी ये चीज देखते हुए पाइथन और रैट से कहता है कि हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे अभी वो दोनों गार्डियन बीस्ट की सोल को और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। वैसे फिर उस वॉरियर को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो लोग भी भागना स्टार्ट कर देते हैं, पर अब वो वॉरियर भी वहाँ पास आ चुका था। इस वजह से उसके जो अटैक थे उन अटैक से इन्हें भी बचना पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मेजर फैमिली थी वह पहले वहाँ से निकलने की वजह से वहाँ उस जगह के एग्जिट तक पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ गेट तो अभी लॉक था और उसे खोलने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। वैसे तो 4 मेजर फैमिलीज अपनी पूरी एनर्जी लगाने वाली थी, लेकिन इतने में कुछ नहीं होता। इस वजह से वो बाकी सेक्ट से भी हेल्प मांगते हैं, पर यहाँ पर जो भी बाकी सेक्ट के लोग थे वो कह रहे थे कि हम हेल्प क्यों करें, तुम तो हमें वहाँ अकेला छोड़कर आ गए थे, पर अब यहाँ से निकलने के लिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। इस वजह से वह सभी वहाँ एनर्जी डालते हुए उस गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद जब लिंग डोंग वहाँ पर पहुँचता है तो सिचुएशन समझते हुए वो भी अपनी एनर्जी से उस गेट को ओपन करने में मदद करने लगता है, और फिर कुछ देर बाद वो गेट थोड़ा थोड़ा ओपन होने लगा था, और फाइनली जब वो पूरी तरह से ओपन होता है तो उन्हें पता चलता है कि ये गेट हमेशा के लिए ओपन नहीं रहेगा, ये कुछ टाइम में अपने आप ही बंद हो जाएगा, इसलिए अब वो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। पर जब वो सभी वहाँ से जाने लगे थे तभी हम देखते हैं कि वो वॉरियर वहाँ पर पहुँच चुका था। वो एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिससे कई सारे छोटे छोटे फॉर्मेशन वहाँ पर आकर इन सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। एक अटैक अभी उस ब्लड सेक्ट की यंग मास्टर मिस कियान को भी लगने वाला था, लेकिन तभी लिंग डोंग वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है, और इसके बाद अब वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर रहा था। लेकिन तभी लैन ज़ियान यहाँ पर लिंग डोंग को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से लिंग डोंग की स्पीड कम हो जाती है। वो बस ऐसा इसलिए कर रहा था जिससे कि लिंग डोंग इस जगह पर फंसा रह जाए। और अब इसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो अचानक से वॉरियर अपनी एनर्जी की मदद से उसे पकड़ लेता है, और इसके बाद सभी को पता चलता है कि वो लैन ज़ियान के पीछे आ रहा था, क्योंकि लैन ज़ियान के पास वो चीज है जो कि उस वॉरियर की थी, और असल में यही वह चीज थी जो कि लैन ज़ियान लेने के लिए सभी को यहाँ पर लेकर आया था। पर अब हम देखते हैं कि वो वॉरियर अपनी एनर्जी लैन ज़ियान के पास जो पॉकेट है उसे निकाल लेता है और उसे खींचने लगता है, पर लैन ज़ियान भी किसी भी कीमत पर उस चीज को जाने नहीं देना चाहता था। इस वजह से वो भी यहाँ पर अपनी एनर्जी का यूज कर रहा था, मगर फिर वो वॉरियर लैन ज़ियान को वहाँ से पीछे फेंक देता है, और इस चीज में वह जो पॉकेट थी वह सीधा जाकर लिंग डोंग के सामने गिर जाता है। लिंग डोंग उसे उठा लेता है। लिंग डोंग ये जानता था कि इसमें जरूर ही कुछ बहुत ज्यादा कीमती होगा, तभी लैन ज़ियान ने इतना बड़ा रिस्क लिया। वैसे अब वो जो वॉरियर था वो यहाँ पर धीरे धीरे लिंग डोंग के पास बढ़ रहा था, और सभी सोच रहे थे कि शायद लिंग डोंग उसे वह पॉकेट दे देगा, लेकिन लिंग डोंग तभी पाइथन के ऊपर बैठकर वहाँ से बहुत ही तेज स्पीड से उसी जगह के अंदर ही और भाग जाता है। सभी लोग ये चीज देखकर शॉक थे, और वो वॉरियर भी लैन ज़ियान को छोड़कर लिंग डोंग का पीछा कर रहा था। यहाँ पर लैन ज़ियान को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे वह चीज नहीं मिली, पर वो बहुत खुश भी था क्योंकि अब उसका लिंग डोंग से पीछा छूट चुका है। पर अब तभी बाकी सभी सेक्ट के लोग लैन ज़ियान पर गुस्सा करने लगते हैं, और वह कहते हैं कि तुमने हम सबकी जान खतरे में डाली। लेकिन इस पर लैन ज़ियान कहता है कि मैंने तो सबसे पहले ही पूछा था कि जो कोई आना चाहे सिर्फ वो ही आए, और फिर इस चीज में भी तो तुम लोगों ने ही हाँ की थी ना। और अब इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बाकी सभी सेक्ट के लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि अभी वहाँ से निकलते वक्त मिस कियान को लिंग डोंग की थोड़ी चिंता हो रही थी, पर फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब सीन चेंज होकर लिंग डोंग के पास आ जाता है। अभी लिंग डोंग उस वॉरियर से डरकर भाग रहा था, और वो वॉरियर पूरी स्पीड में लिंग डोंग के पीछे आ रहा था।
रास्ते में वो कई सारी वही फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए लिंग डोंग के ऊपर हमला करता है, जो कि उसने पहले भी बनाए थे। और अब उनमें से एक अटैक यहाँ पाइथन को लग जाता है, जिस वजह से पाइथन और लिंग डोंग वहाँ नीचे गिर जाते हैं। और अब लिंग डोंग के पास वह जो पॉकेट थी वह गिरने की वजह से खुल जाती है और उसके अंदर से कुछ निर्वाण पिल्स निकलती हैं। लिंग डोंग उन्हें देखकर समझ आता है कि असल में लैन जियान इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ था और उसने इन्हीं के लिए इतना बड़ा खतरा उठाया था। अब लिंग डोंग खड़ा होता है तो रैट उसे कहने लगता है कि हमें अब हार मान लेनी चाहिए और इसे इसकी चीज वापस कर देनी चाहिए। पर अब लिंग डोंग उन पिल्स को किसी भी कीमत पर लौटाना नहीं चाहता था, इस वजह से वो लड़ने का फैसला करता है। और अब लिंग डोंग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखते हुए यहाँ पाइथन और रैट भी उसकी मदद करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जब वो वॉरियर वहाँ पर आता है और उनकी लड़ाई होती है तो सिचुएशन बिल्कुल पलट चुकी थी, क्योंकि वो वॉरियर लिंग डोंग के हर एक अटैक को रोक रहा था। लिंग डोंग उस पर कितना भी पावरफुल अटैक क्यों ना करे, लेकिन वो वॉरियर उसे रोकते ही जा रहा था। अब लिंग डोंग अपनी बीस्ट बॉडी में ट्रांसफर होकर अपनी पूरी पार लगाता है, पर वो वॉरियर उसे भी रोक लेता है, जिसके बाद लिंग डोंग अपने गोल्डन स्पेयर का भी यूज करता है और साथ ही साथ जेड थंडर बॉडी का भी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस वॉरियर ने लिंग डोंग के हर एक अटैक को रोक लिया था। अब तभी लिंग डोंग को याद आता है कि अभी तक उसने अपने हाई लेवल सोल पपेट का इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से वो उसे बाहर निकालता है। पर हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर कुछ मदद नहीं कर पा रहा था। अब जब लिंग डोंग फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था तो इतने में ही उस वॉरियर ने लिंग डोंग को पंच मारते हुए वहाँ से दूर फेंक दिया था। इससे लिंग डोंग दूर जाकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि अब वहाँ वॉरियर फाइनल अटैक करने के लिए लिंग डोंग की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इतने में ही वो हाई लेवल पपेट वहाँ सामने आकर उस वॉरियर अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से वो सोल पपेट तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इस वजह से लिंग डोंग की जान बच चुकी थी। अब वो फिर से खड़ा होता है। वो सोच रहा था कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने अभी तक अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया है। ये वही हेवनली फिंगर टेक्निक थी। वैसे उसे शक था कि ये टेक्निक एक निर्वाण लेवल के कल्टीवेटर को शायद ही कोई चोट पहुंचा सकती है, पर फिर भी उसका यूज करे बिना हार मान जाना ये गलत होगा। इस वजह से लिंग डोंग उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अब जब वो हेवनली फिंगर वहाँ आसमान से सीधे उस वॉरियर के ऊपर गिर रही थी तो वो वॉरियर खुद ही जान बचाने के लिए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। ये फॉर्मेशन बहुत बड़ा था और उसने उस हेवनली फिंगर को रोक लिया था, पर फिर भी वॉरियर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम देखते हैं कि उस हेवनली फिंगर की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय भी हो जाता है और साथ ही एक बहुत ही ज्यादा तेज धमाका भी होता है। वैसे इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने की वजह से लिंग डोंग की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वह नीचे गिर चुका था। सामने अभी धूल थी, लेकिन जब वो धूल हटती है तो हम देखते हैं कि सामने से वो वॉरियर चलते हुए आ रहा था। ये देखकर लिंग डोंग की पूरी होप खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब वो हिल तक नहीं पा रहा था। हम देखते हैं कि वो वॉरियर आगे बढ़कर लिंग डोंग को अपनी पावर से हवा में उठा लेता है और इसके बाद वो अपने चेहरे पर से मास्क उतारकर लिंग डोंग से पूछता है कि उसके पास ये टेक्निक कहाँ से आई। लेकिन तभी लिंग डोंग के सर पर लगी हुई वो सील अचानक से ग्लो करने लगती है और अचानक वो हेवनली सील मास्टर वहाँ पर बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही ये जो वॉरियर था वो अपने घुटनों पर आ गया था। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि असल में ये वॉरियर भी उनका ही एक डिसाइपल है। वैसे अब वो मास्टर उसे बताता है कि उन्होंने लिंग डोंग को भी अपना डिसाइपल बना लिया है। वैसे वो अपने डिसाइपल को अभी जिंदा देखकर शॉक थे। वो वॉरियर बताता है कि वह तब से इस एंसेस्ट्रल पैलेस की रक्षा कर रहा है, जिस चीज पर मास्टर उसे शाबाशी देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो वॉरियर अब लिंग डोंग को हील करना चालू कर देता है और जैसे ही अब लिंग डोंग पूरी तरह से हील हो जाता है तो इसके बाद वो वॉरियर अब वहाँ से जाने लगता है। पर अब लिंग डोंग उसे थैंक यू कहता है, जिस पर वॉरियर कहता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मास्टर के डिसाइपल हो तो मैं कभी तुम पर हमला नहीं करता। साथ ही वो लिंग डोंग को वो सारे निर्वाण पिल्स ले जाने की परमिशन भी दे देता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रैट को भी होश आ चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। इस वजह से वो लिंग डोंग से पूछ रहा था, लेकिन लिंग डोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। और जब वो उस जगह से बाहर निकल कर आते हैं तो यहाँ पर आकर लिंग डोंग कह रहा था कि लगता है कि हमें उस एंसेस्ट्रल सील को लेने के लिए चलना चाहिए। पर लिंग डोंग को भी पता था कि अभी उसकी एनर्जी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। इस वजह से वो फैसला करते हैं कि वो रुककर थोड़ा रिकवर करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की है उसे रिफाइन करने की भी जरूरत है।
अब यहाँ से सीन चेंज होकर वहाँ हिडन पपेट सेक्ट के पास आ जाता है। हम देखते हैं कि अभी उस सेक्ट का जो लीडर है वो अपनी कल्टीवेशन करके खड़ा हुआ था। वह सभी से कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि हम उस एंसेस्ट्रल सील को रिफाइन करें। साथ ही यहाँ हमें पता चलता है कि सेक्ट लीडर अपनी की क्रिएशन के एडवांस स्टेज पर आ चुका है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, पर फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और लिंग डोंग के पास आ जाता है। उसने यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर तो कर लिया था, पर वो यहाँ रिकवरी के साथ साथ अभी कल्टीवेशन पर भी ध्यान दे रहा था, जिस वजह से जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो भी रिफाइन हो जाती है। और अब लिंग डोंग की पार पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, और जब वो अपनी कल्टीवेशन करके उठता है तब वो देखता है कि यहाँ पर रैट ने भी अपने लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। यहाँ पर लिंग डोंग को सामने कुछ सेकंड्स के एक ह्यूमन बॉडी देखने को मिलती है, जिसके बाद जब वो रैट से इस बारे में पूछता है तो रैट उसे बताता है कि असल में वो जिस बॉडी में अभी है वे उसकी असली बॉडी नहीं है। वो पहले एक ह्यूमन बॉडी में था, पर कल्टीवेशन के जाने के बाद से उसे इस बॉडी में रहना पड़ रहा है। अगर वो कल्टीवेशन करते हुए फिर से पहले जितना पावरफुल बन गया तो उनके पास एक बार फिर अपनी पुरानी बॉडी वापस आ जाएगी। वैसे तभी वहाँ दोनों देखते हैं कि वहाँ दूसरी तरफ पाइथन ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो भी अपने अगले लेवल पर पहुँच चुका है। वैसे अभी इन दोनों का ब्रेक थ्रू उस गार्जियन बीस्ट की एनर्जी की वजह से हुआ था, क्योंकि इन्होंने उसकी एनर्जी और साथ ही साथ सोल को भी एब्जॉर्ब किया था। और ये लोग हिडन पपेट सेक्ट की तरफ निकलने वाले थे, लेकिन वहाँ पर जाकर उस एंसेस्ट्रल सील को ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। वे जरूर उनके सेक्ट में छुपा कर रखी गई होगी। इस वजह से अभी इन्हें एक प्लान की जरूरत है, जो कि ये बनाना चालू करते हैं। और हम फिर से वहाँ हिडन पपेट सेक्ट में आ जाते हैं। यहाँ अभी हम टांग ली को देखते हैं। इस वक्त वो अपने उसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था जो कि उसे उस टॉम के अंदर से मिली थी। ये 9th लेवल की टेक्निक है और इस वजह से उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि वो यहाँ पर अपने ही सेक्ट के बने हुए बहुत अच्छे लेवल के सोल पपेट को अकेले हराता जा रहा था। अब जब वो रुकता है तो तभी वहाँ पर वो मास्टर आ जाता है जिसके बेटे को लिंग डोंग ने मारा था। यहाँ पर आकर ये टांग ली की तारीफ कर रहा था। ये कह रहा था कि आप कितनी पावरफुल टेक्निक लेकर आए हो, लेकिन इस चीज पर टांग ली कहता है कि नहीं, लैन जियान और लिंग डोंग की टेक्निक के सामने ये टेक्निक कुछ भी नहीं है। वैसे यहाँ पर खासकर अभी वह लिंग डोंग की बात कर रहा था। वो कहता है कि उसके पास इतनी अच्छी टेक्निक थी, लेकिन उसने बेवकूफी करके अपनी जान गंवा दी। मगर इस पर वो मास्टर कहता है कि मैं तो प्रे करता हूँ कि वो जिंदा हो, जिससे कि मैं उससे बदला ले सकूं। अब तभी वहाँ पर एक बर्ड उड़ते हुए आती है और ये लोग देखते हैं कि उसके पास एक लेटर था जो कि सेक्ट के लीडर की तरफ से आया था। उसमें लिखा हुआ था कि वो एंसेस्ट्रल सील को रिफाइन करने वाले हैं। इस वजह से सभी एल्डर्स को जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। ये चीज जानकर टांग ली कहता है कि शायद इस बार हम पक्का उस एंसेस्ट्रल सील को रिफाइन कर ही लेंगे। अब वैसे तो वो वहाँ के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी इतने में वहाँ पर एक गार्डियन आता है और वो बताता है कि उनके गेट पर बाहर लिंग डोंग खड़ा है और वो यंग मास्टर को चैलेंज करते हुए बाहर बुला रहा है। अब ये बात सुनकर टांग ली बहुत शॉक था। वे तुरंत ही बाहर की तरफ भागता है। बाहर हम देखते हैं कि लिंग डोंग अकेला खड़ा हुआ था और बाकी सभी उसे देख रहे थे। अब जब टांग ली, उसके गार्ड और वो मास्टर वहाँ पर आते हैं तो वो लिंग डोंग को देखकर बहुत शॉक होते हैं। टांग ली कहता है कि तुम वहाँ से जिंदा बचकर आ गए। इस पर लिंग डोंग कहता है कि हाँ, लगता है तुम्हें ऐसा नहीं लगा था। लिंग डोंग यहाँ पर टांग ली को लड़ाई के लिए चैलेंज भी करता है, लेकिन वो जो मास्टर था वो टांग ली को रोकते हुए खुद आगे जाना चाहता था। टांग ली भी उसे जाने देता है। अब वो मास्टर आगे बढ़कर हमला करता है, पर लिंग डोंग उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। लिंग डोंग के लिए उनसे बचना कोई बड़ी बात नहीं थी। लिंग डोंग को उसमें से एक भी अटैक नहीं लगा था, लेकिन जब लिंग डोंग अपने गोल्डन स्पेयर को निकालते हुए अटैक करता है तो इस वजह से वो मास्टर वहाँ से दूर फेंका जाता है। ये चीज देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर लिंग डोंग भी मन में सोच रहा था कि पाइथन और रैट दोनों ही अपना काम जल्द से जल्द करे तो अच्छा है। असल में दूसरी तरफ पाइथन और रैट दोनों ही उस एंसेस्ट्रल सील का पता लगाने के लिए गए हैं, क्योंकि इन लोगों को पता था कि एंसेस्ट्रल सील वहीं कहीं छुपी होगी, पर इन गार्ड के होते हुए वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल था। इस वजह से लिंग डोंग यहाँ पर सभी गार्ड्स का ध्यान भटका रहा था। वैसे इस लड़ाई की खबर मिस कियान को भी लग जाती है, पर वह अभी सोच रही थी कि वो यहाँ पर जाकर लड़ाई देखे। पर तभी वहाँ पर ब्लड सेक्ट का लीडर आता है और वह भी वहाँ पर जाने का फैसला करता है, क्योंकि मिस कियान से उसने लिंग डोंग के बारे में बहुत कुछ सुना था। इसके बाद हम इस तरफ देखते हैं कि मिस कियान और वो ब्लड सेक्ट का लीडर दोनों वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर लिंग डोंग की फाइट हो रही है।
वो देखते हैं कि लिंग डोंग अभी उस मास्टर को बहुत बुरी तरह से हरा रहा है और इस चीज से हिडन पपेट सेट की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। अब टांग ली उस मास्टर को रोकते हुए खुद आगे जाने का फैसला करता है। यहाँ पर लिंग डोंग भी अपने बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके सर पर एक और हॉर्न आने लगा था। ये उसकी पार की निशानी है क्योंकि अब उसकी पार पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब टांग ली शुरू में ही अपने उस खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि उसे टॉम के अंदर से मिली थी। इस चीज से उसकी स्पीड तो बहुत तेज हो गई थी वो लोग, पर यहाँ पर वो लिंग डोंग को कोई डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा था। और जब वो अपनी तलवार लिंग डोंग के ऊपर चलाता है तो वह तलवार ही टूट जाती है और साथ ही साथ टांग ली भी वहाँ से दूर फेंक दिया गया था और इस वजह से उसे अपनी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती लगी थी। अब वह फैसला करता है कि अब वह किलिंग फॉर्मेशन का यूज करेगा। उसकी गार्ड और वह मिलकर किलिंग फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मिस कियान ये देखकर डर रही थी, इस वजह से वह कहती है कि क्या वह लिंग डोंग की मदद करे, पर इस चीज पर ब्लड सेट का लीडर उसे रोक देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग डोंग के पार से बहुत ही आसानी से उसे किलिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब ये चीज देखते हुए टांग ली फिर से किलिंग फॉर्मेशन बनवाता है, पर इस वजह से पहले ही उसके कई सारे गार्ड मारे जा चुके थे, पर फिर भी उसने पिछली बार से ज्यादा पावरफुल किलिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम रैट और पाइथन को देखते हैं। वे अभी उस एंसेस्ट्रल सील को ढूंढते हुए दूसरी जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस वहाँ सामने एक थ्रोन रखा था। पर तभी गलती से वो उस थ्रोन पर लगी हुई एक बटन दबा देते हैं और एक अलग कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ कई सारी चीजें थी, पर जो उन्हें चाहिए था वो वहाँ पर नहीं था। वैसे सामने एक बड़ा सा गेट भी था और जब वो उसके पास जाते हैं तो अचानक से उस गेट के अंदर से बहुत तेज लाइट निकलनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लिंग डोंग ने उस दूसरी बार वाले किलिंग फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और जब टांग ली तीसरी बार उस किलिंग फॉर्मेशन को बनाने का सोचता है तो वो देखता है कि उसके पास इतने गार्ड नहीं है कि फिर से उतनी एनर्जी को जमा किया जा सके। वैसे इस तरफ हम देखते हैं कि रैट और पाइथन दोनों ही लिंग डोंग के पास आ चुके थे। वो लिंग डोंग को बताते हैं कि उन्हें एंसेस्ट्रल सील कहीं पर भी नहीं मिली है। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, मगर अब तभी अचानक से लिंग डोंग के सामने एक बहुत ही खतरनाक आदमी आ जाता है। वह कह रहा था कि मुझे किसने जगाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। गाइस, हमने इसका आगे का पार्ट मिस वॉइस ओवर 2 पे अपलोड कर दिया है, वहाँ जाकर आप इसके आगे की स्टोरी देख सकते हैं या फिर आप एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके भी नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं।